हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एडवर्ब। अब ये चैप्टर आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे साथ मेरे तरीके से पढ़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये चैप्टर एकदम बेसिक से अपन पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको ज़रूर देखें। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आपको पहले पढ़ा दिए हैं, है ना, तो आप उन वीडियोस को जरूर जाकर देखें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एडवर्ब का बेसिक क्लियर करेंगे अपन, है ना। जो एडवर्ब का बेसिक है पहले आप वो समझो। देखो, एडवर्ब क्या है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कहने का क्या मतलब है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है। किसको किसको मॉडिफाई करता है। एक तो मॉडिफाई करता है एक्शन को, है ना, एक मॉडिफाई करता है एक्शन को, या सेंटेंस के अंदर हो सकता है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब ये एडजेक्टिव क्या है, इस पर मैं डिटेल वीडियो पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। इसके पहले मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था, तो आप देखना जाकर वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाकर आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर पूरा कंप्लीट चैप्टर ये पढ़ सकते हैं। तो किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, किन किन चीज़ों की विशेषता बताता है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस के अंदर वर्ब से मतलब है एक्शन की विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव की, या फिर सेंटेंस में आया हुआ कोई दूसरा एडवर्ब, कोई अन्य एडवर्ब, कोई अदर एडवर्ब अगर सेंटेंस में है तो उसकी भी क्या करेगा, ये विशेषता बताएगा। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। सी इज़ वॉकिंग स्लोली। तो यहाँ पर सी इज़ वॉकिंग स्लोली में यहाँ पर जो ये वॉकिंग है ये है एक्शन, और इस एक्शन की विशेषता है कि एक्शन स्लोली हो रहा है। तो स्लोली क्या हुआ, फिर स्लोली हो गया अपना एडवर्ब। बात समझ में आ रही है मेरी। स्लोली क्या है, एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि जो वॉकिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, स्लोली। तो अभी मैंने आपको बताया ना, जो वर्ड एक्शन के बारे में बता रहा हो, सेंटेंस के अंदर एक्शन की विशेषता बता रहा हो, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखो, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो कि किसकी विशेषता है, सी की। आपको मैं बता दूं, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है सेंटेंस के अंदर, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन इस ब्यूटीफुल की भी एक विशेषता है। वो क्या है ब्यूटीफुल की विशेषता, कि ब्यूटीफुल तो है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये जो वेरी है ये क्या है, अपना एडवर्ब। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि ये जो वेरी है ये क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ये ब्यूटीफुल के बारे में बता रहे हैं। क्लियर। सी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। अब थर्ड सेंटेंस देखो, सी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको फर्स्ट सेंटेंस बताया था कि वॉकिंग के बारे में कौन बता रहा है, स्लोली वर्ड, कि वॉकिंग कैसे हो रही है, स्लोली हो रही है। तो अगर एक्शन के बारे में कोई वर्ड बता रहा है, ये जो वर्ड है ये क्या है, एक्शन। अगर एक्शन के बारे में कोई बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो ये जो है ये अपना क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी कोई बता रहा है। देखो, वॉकिंग हो रही है स्लोली, लेकिन बोला जा रहा है बहुत स्लोली हो रही है। तो स्लोली के बारे में, यानी कि जो एडवर्ब के बारे में बता सके, वो भी क्या कहलाता है, अपना एडवर्ब ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो वेरी है ये भी एक क्या है, ये भी अपना एक एडवर्ब ही है, लेकिन सेंटेंस में आया हुआ कोई दूसरा एडवर्ब है। इसे हम अन्य एडवर्ब बोल सकते हैं, अदर एडवर्ब बोल सकते हैं। क्लियर। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्या बताया मैंने, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के अंदर तीन में से किसी एक चीज़ के बारे में बता रहा हो, जैसे कि हो सकता है वो सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन को मॉडिफाई कर रहा हो, एक्शन के बारे में बता रहा हो, है ना। हो सकता है सेंटेंस के अंदर वो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हो सकता है सेंटेंस के अंदर कोई दूसरे एडवर्ब के बारे में बता रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एडवर्ब ही कहेंगे। क्लियर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये आप जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या है ना, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इनमें से किसी एक को क्या करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। अब ये होते कितने टाइप के हैं, इनके काइंड समझो आप। ये बेसिकली 5 काइंड्स के होते हैं, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे आते हैं हमारे, है ना। बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि आपने ये वर्ड्स देखे होंगे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द डे बिफोर, है ना, द डे बिफोर यस्टरडे। मतलब टाइम के रूप में एक्शन की विशेषता बताना, ठीक है, टाइम के रूप में एक्शन की विशेषता बताना। जैसे कि मान लो मैंने बोला, है ना, मैंने यहाँ पर बोला कि सी विल कम टुमारो, सी विल कम टुमारो, ठीक है, वह कल आएगी। तो यहाँ पर टुमारो क्या है, टुमारो इस आने वाले वर्ड की, यानी कि इस एक्शन की क्या है, विशेषता है। इस एक्शन की क्या है, विशेषता है। तो ये जो, लेकिन ये विशेषता किसके रूप में है, टाइम के रूप में है। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। क्लियर। जैसे कि सी विल कम टुमारो में कम के बारे में कौन बता रहा है, टुमारो बता रहा है कि कब आएगी, कल आएगी, है ना। तो टुमारो यहाँ पे क्या हुआ, फिर
एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहलाता है। क्लियर? आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। अगला देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे कि हेयर, देयर, एवरीवेयर, नाउ हेयर, है ना। तो ये हेयर, देयर, एवरीवेयर क्या है? ये हो सकता है कि एक्शन के बारे में बताएंगे सेंटेंस के अंदर। हो कैसे बताएंगे एक्शन के बारे में? जैसे मैंने बोला सी इज प्लेइंग हेयर, सी इज प्लेइंग हेयर। तो यहाँ पर प्लेइंग क्या है? प्लेइंग यहाँ पर एक्शन है, और एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि प्ले वाला जो एक्शन हो रहा है, खेलने वाला एक्शन, वो कहाँ हो रहा है? हेयर हो रहा है, मतलब यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये हेयर है, ये किसके बारे में बता रहा है? प्लेइंग के बारे में बता रहा है। तो अगर ये एक्शन के बारे में बता रहा है तो ये तो एडवर्ब हुआ ना। अब अगर ये एडवर्ब हुआ, लेकिन कौन सा एडवर्ब हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेस का सेंस दे रहा है ना, जगह के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर खेला जा रहा है, किसी जगह का सेंस दे रहा है ना। उस जगह का नाम नहीं, अगर उस जगह का नाम आ जाता तो वो कहीं ना कहीं जगह नाउन बन जाती, क्योंकि अगर नाम आप बता रहे हो तो फिर वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। जब तक नाम नहीं बताया जा रहा तब तक उसे हम कह सकते हैं कि अगर वो प्लेस का सेंस दे रहा है तो वो एडवर्ब है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर अगला सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, है ना। जैसे कि ये सेल्डम है, नेवर है, ऑलवेज है, हार्डली है, फ्रीक्वेंटली है, एटसेट्रा, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, एक सेंटेंस मैंने बोला यहाँ पर मैंने बोला सी ऑलवेज टेल्स अ लाई। ठीक है? तो यहाँ पर टेल क्या है? टेल यहाँ पर एक्शन है, और इस एक्शन के बारे में बता रहा है कौन सा वर्ड? इस एक्शन के बारे में बता रहा है कि बोलती तो है, हमेशा बोलती है। कैसे बोलती है? हमेशा बोलती है। तो यानी कि जो टेल है उसके बारे में कौन बता रहा? ऑलवेज। और बता क्या रहा? इस झूठ बोलने वाले एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि ये जो एक्शन है ये बार बार होता है। फ्रीक्वेंसी बताने वाले जो भी वर्ड होते हैं, ठीक है, एक्शन की फ्रीक्वेंसी जो बता सके बेसिकली, वो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो ये एक्शन के बारे में ये वहाँ पे बता रहा है, तो ये फिर ऑलवेज क्या हुआ? ये ऑलवेज हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, और चीज़ों को क्लियर करते हैं थोड़ा सा। देखिए अगला देखो, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कभी कभी हम एक्शन की इंटेंसिटी बताते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला, है ना, ही इज़ टू स्मार्ट। इस तरीके से आपने अभी इनके डिटेल में हम यूज जानेंगे। जैसे कि मैंने बोला सी इज़ टू स्मार्ट, या सी इज़ टू बैड, टू बैड। तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा क्या है? बुरी है। सी इज़ टू बैड। तो कहने का मतलब जो ये टू है ये क्या है? इसके बारे में बता रहा है। ये बैड क्या है? ये बैड है एडजेक्टिव, है ना। इंटेंसिटी बता रहा है, किसकी? एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बता रहा है। तो फिर ये क्या हुआ? अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। अब इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पर जो भी आपको ये 5 काइंड्स, आपको अभी मैं 5वां काइंड आपको बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 काइंड आपको दिख रहे हैं, 4 प्रकार आपको दिख रहे हैं, इनमें जो भी चीज़ें आई हैं इन सभी के बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो आप, एक और टाइप है, क्या है? लास्ट टाइप हमारा, ये जो टाइप हमारा है इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आता है। क्लियर? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, एक 2 वर्ड आप समझो क्या, 2 वर्ड के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। एक होता है मैनर, ठीक है, एक होता है मैनर्स। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो मैनर है ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक्शन के तरीके को बताता है कि एक्शन का जो तरीका था वो क्या था। ठीक है, और इस वाले जो मैनर्स का मतलब होता है ये हम उस जगह पर यूज करते हैं जब हमें ये बोलना होता है, जैसे तुम्हें बात करने का मैनर्स नहीं है, तुम्हें बात करने का मैनर्स नहीं है, तुम्हें बड़ों से बात करने का मैनर्स नहीं है। तो यहाँ पे ढंग की बात हो रही है, हम ढंग की बात नहीं कर रहे, हम तरीके की बात कर रहे हैं। तो अभी हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर पर। मतलब हम तरीके की बात करने वाले हैं, ना कि हम ढंग की बात करने वाले हैं। हम ढंग की बात नहीं करने वाले हैं, हम तरीके की बात करने वाले हैं। तो हम इस वाले मैनर की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो जो ये हमारा 5th नंबर का टाइप है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली एडजेक्टिव में ly लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ दिया, ये जोड़ा है ly, तो ये क्या बन गया? ब्यूटीफुली। जब हमें एक्शन का तरीका बताना होता है, जैसे उसने ये पेंटिंग बनाई ब्यूटीफुली, कैसे बनाई, है ना। जैसे उसने यहाँ पे एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ, जैसे सी, है ना, सी इज मेकिंग दिस ब्यूटीफुली, सी इज मेकिंग दिस ब्यूटीफुली, है ना।
वह ये सुंदर तरीके से बना रही है। कोई भी चीज़ हो सकती है, वह ये सुंदर तरीके से बना रही है। क्लियर? तो कहने का मतलब यहाँ पर मेकिंग की विशेषता है ना ये ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली यहाँ पे एक्शन की अगर विशेषता बता रहा है तो जो वर्ड एक्शन की विशेषता बता सकता है वो एडवर्ब कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, एक्शन का तरीका, कि बनाने का जो तरीका है वो कैसा है, ब्यूटीफुली, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे ना। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। क्लियर? जैसे कि ब्रेवली, जैसे कि वे लड़े वॉर में, कैसे, ब्रेवली, बहादुरी से लड़े। कैसे लड़े? वो बहादुरी से लड़े, है ना। उसने ये काम किया ईमानदारी से, तो ईमानदारी से, बहादुरी से, सुंदर तरीके से, ये जो वर्ड हैं ये कैसे हैं, ये एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर बने हैं। और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये एक्शन के तरीके को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? एक्शन का तरीका, काम का तरीका बता रहे हैं। क्लियर? तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे लिखा भी है, नोट देखो आप क्या लिखा है, एडवर्ब ऑफ मैनर शोज, एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ द एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं कि एक्शन कैसे हुआ है, काम का तरीका क्या था। काम का तरीका बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे वह गाती है, कैसे गाती है, ब्यूटीफुली गाती है, सुंदर तरीके से गाती है। उसके गाने का जो तरीका है वो कैसा है, सुंदर तरीके से है। तो यहाँ पे सिंग क्या है, सिंग से यहाँ पे क्या है, एक्शन। तो जो वर्ड एक्शन के बारे में बता सकता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ठीक है, अगर वो एक्शन का तरीका बता रहा है। यहाँ पे एक्शन का तरीका बताया गया है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। दे फॉट ब्रेवली, उन्होंने कैसे लड़ा, उन्होंने बहादुरी से लड़ा। मतलब जो उनके लड़ने का तरीका था, यानी कि जो ये एक्शन है इसका तरीका कैसा था, इस एक्शन का तरीका था बहादुरी से। क्लियर? तो ये ब्रेवली क्या है फिर अपना, ये ब्रेवली अपना एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया, इसमें आपको क्या कमियां लगी, है ना। कोशिश मैं ये पूरी करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझा सकूं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस भी आपको आगे सॉल्व कराने वाला हूँ। पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर दूँ, उसके बाद अब देखो यहाँ पर आपको सिखाया गया है फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, है ना, ऑफ मैनर, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। आपको आई थिंक ये चीज़ अगर दिख नहीं रही है तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ स्लाइड को, आप देखो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें जानने लायक हैं। अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई लगा दें, अभी जो मैंने आपको बताया था, तो वो एडवर्ब बन जाता है। लेकिन कौन सा एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है ना। कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम इस एलवाई लगा दें किसमें, एडजेक्टिव में, तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर वाइस है, वाइस क्या है, एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। चेयर, है ना, केयरफुल क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। तो ये जो आपको एडजेक्टिव दिख रहे हैं, अगर इन्हें एलवाई लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे वाइस का वाइजली हो जाएगा, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 12th में भी बनते हैं। पैसेज जो आता है हमारा, है ना, सबसे पहले आपको एग्जाम आप देने जाते हैं, अगर एमपी बोर्ड की बात करें तो आप एक पैसेज देखते हैं सबसे पहले, उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, इस वर्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा, इस वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। मान लो ये उसने दे दिया वाइस, अब वो तुमसे पूछ रहा है कि वाइस का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, तो आप कैसे बनाओगे एडवर्ब फॉर्म, वाइस में एलवाई लगा दोगे तो बन जाएगा वाइजली। ब्यूटीफुल का एडवर्ब फॉर्म क्या बनेगा, ब्यूटीफुल का बन जाएगा ब्यूटीफुली, है ना, एलवाई जोड़कर। ऑनेस्ट का ऑनेस्टली। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देनी है कि अगर हम नाउन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलवाई सिर्फ लगा दे तो एडवर्ब ही बनेगा, अगर हम नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या बोला मैंने, अगर मैं नाउन में एलवाई जोड़ दूँ तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे फ्रेंड का एलवाई जोड़कर क्या बना दिया गया, फ्रेंडली बना दिया गया। तो फ्रेंडली क्या हो सकती है, किसी की विशेषता हो सकती है, किसी पर्सन की विशेषता हो सकती है। जैसे मैंने बोला मेरा दोस्त बहुत फ्रेंडली है ना, या मेरा दोस्त फ्रेंडली है, तो ये फ्रेंडली क्या है, मेरे दोस्त की विशेषता है। जैसे ब्रदर का ब्रदरली हो गया, है ना, मैन का मैनली हो गया। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि नाउन में अगर एलवाई लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नाउन में एलवाई लगाने पर वो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगाने पर क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो अब अगर चीज़ें क्लियर हो गई हों तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि जो ये दिया हुआ वर्ड है ये क्या है, दिया हुआ ये वर्ड ये क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इसको कैसे समझना है, यहाँ पे करना क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है। जैसे मैंने लिखा बॉडली, तो अगर आप बॉडली को तोड़ते हो, इसका फॉर्मेशन करते हो तो क्या बनेगा, बॉडी, है ना, प्लस एलवाई। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो ये बॉडी है ये क्या है, बॉडी अपने आप में नाउन है। तो नाउन में एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा, नाउन में एलवाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है बॉडली ये क्या है,
एडजेक्टिव है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि मैं आपसे यहाँ पे क्या पूछना चाहता हूँ। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये दिया हुआ वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब। जैसे ब्रेवली की बात करूँ, अभी मैंने आपको ब्रेवली बताया था कि क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब एडवर्ब है। कहने का मतलब क्या है, एडवर्ब। तो आपको ऐसे ही बताना है घोषली क्या है, फाइनली क्या है, होमली क्या है, वर्डली क्या है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप देख लो इन सारे वर्ड्स को, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके लिए दिए हैं मैंने, इनमें पहले आप देखो, फिर मैं आपको इनमें बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। आई थिंक ये वर्ड आपने देख लिए होंगे और कॉपी में आप नोट भी कर रहे होंगे सारी चीज़ें। कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे हाईली है, नाइसली है, गॉडली है, सिंसियरली है, फादरली है ना, गोहली वर्ड है एक, टॉकली वर्ड है एक। ये वर्ड भी आप नोट डाउन कर लो और इनको ऐसे ही तोड़कर, इनको ब्रेक कर कर आपको पता करना है कि ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है या ये एडजेक्टिव है। क्लियर? तो आई थिंक आपने पता कर लिए होंगे अभी तक। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो सारे वर्ड दिए हुए हैं ये क्या है। क्लियर? जैसे कि अब बात करते हैं घोषली की। तो घोषली को अगर हम तोड़ते हैं तो जो घोष्ट है वो टूटेगा और एलवाई टूटेगा। तो ये घोष्ट क्या बचा अपना, घोष्ट अपना नाउन है। तो नाउन में एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो ये क्या है अपना, एडजेक्टिव है। क्लियर? फाइनली में अगर आप तोड़ते हो तो क्या बनेगा, फाइनल। फाइनल कोई नाउन तो हो नहीं सकती है ना, फाइनल कोई नाउन नहीं हो सकती है। फाइनल में अगर हम तोड़ दे इसको तो क्या बनेगा, एक एल यहाँ पे आ जाएगा, एक एल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फाइनल क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ठीक है? होमली की बात अगर करें तो देखो बेसिकली होमली को हम कहेंगे, होम वर्ड कई लोगों को कंफ्यूज करता है। होम वर्ड बेसिकली हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अगर इसके पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव लगा दें, जैसे कि होम के पहले अगर हम ऐसे बोल दें इसको, देखो आप समझो थोड़ा, जैसे माई बोलते हैं या हिज बोलते हैं, है ना, या हर बोलते हैं या आर बोलते हैं, है ना, या योर बोलते हैं, और भी चीज़ें हैं। या अगर हम, है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, अगर ये होम वर्ड के पहले आ जाते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है? पजेसिव एडजेक्टिव ये कहलाते हैं। क्लियर? अगर ये होम वर्ड के पहले आ रहे हैं तो ये जो होम वर्ड होगा, ठीक है, अगर ये होम वर्ड के पहले आ रहे हैं तो ये होम वर्ड क्या होगा, अपना नाउन होगा। अगर ये होम वर्ड के पहले आ रहे हैं तो ये होम वर्ड अपना क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर? आपको ये चीज़ हमेशा क्लियर रखनी है। तो अभी हम बात करते हैं, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो अभी हम होम को क्या मानेंगे, अभी हम होम वर्ड को मानेंगे एडवर्ब भी, है ना, एडजेक्टिव भी मानेंगे। तो कहीं ना कहीं होम को अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, होम, ठीक है, होम प्लस एलवाई। ठीक है? अभी मैंने आपको बताया कि होम को हम यहाँ पर अभी क्या मानेंगे, एडजेक्टिव मानेंगे, जब तक उसके पहले क्या ना आ जाए, जब तक उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव ना आ जाए, जब तक आप बताओ ना किसका घर है ना, उस घर पर किसका अधिकार है, मेरा, तुम्हारा, उसका। अब इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आपको वर्ड कॉन्सेप्ट दिख रहा है, इसका अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में मैं आपको प्रेपोजिशंस में बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी आप समझो इसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है? अब अगर इसमें एलवाई लग रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या बनेगा, एडवर्ब। तो अभी हम इस होमली वर्ड को क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। बात करें वर्डली की, तो वर्डली अपने आप में क्या है, अब आप समझ गए होंगे वर्डली अपने आप में क्या है। वर्ल्ड को तोड़ेंगे हम, है ना, और एलवाई हटा देंगे उससे तो बचेगा वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वर्ड अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। अब नाउन में एलवाई लगेगा तो क्या बनेगा, नाउन में एलवाई लगेगा तो बनेगा एडजेक्टिव। तो ये अपना क्या है, ये अपना एडजेक्टिव है। क्लियर? तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ऐसे आपको पता करना है, क्योंकि जब तक आप पता नहीं करोगे तब तक आपको पता ये भी नहीं चल पाएगा क्वेश्चन में कि रिक्वायरमेंट है एडवर्ब की या नहीं है। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इसके बेसिक से, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है एडवर्ब की। ठीक है? अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तभी हम एरर फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? जैसे मैं बात करूँ हाईली की, तो हाईली क्या है, हाई को तोड़ोगे आप, ठीक है, और एलवाई, तो भाई किसी का नाम तो नहीं हो सकता ना, नाउन तो नहीं हो सकता ये। अब अगर ये नाउन नहीं है तो हाई क्या है ना, हाई एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है। क्लियर? नाइसली, नाइस भी किसी की विशेषता हो सकती है, तो कहीं ना कहीं नाइस में एलवाई जोड़ा गया है, तो नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ा तो क्या बना, एडवर्ब। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। क्लियर? बात करें गॉडली की, तो गॉड क्या है, गॉड प्लस एलवाई। तो गॉड अपने आप में हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है? नाउन ही है, तो इसमें एलवाई लगा तो क्या बना, एडजेक्टिव बन गया। नाउन में एलवाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर? सिंसियरली, सिंसियर किसी की क्या हो सकती है, विशेषता हो सकती है। तो सिंसियर किसी की क्या हो सकती है, विशेषता।
तो सिंसियर में एल वाई लगा तो क्या बना, सिंसियरली बना। तो सिंसियर किसी की अगर विशेषता है तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई लगा तो क्या बना, एडवर्ब। तो ये भी क्या हुआ फिर अपना, एडवर्ब हुआ, है ना। फादरली अभी मैंने आपको बताया था, फादरली नाउन, फादर क्या है, नाउन वर्ड है ना, नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। और फादर में एल वाई लगा तो क्या बना, फादरली। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, अपना एडजेक्टिव हुआ। क्लियर। अब आपको ये दो वर्ड दिख रहे हैं, है ना, शायद आपने इनका भी फॉर्मेशन किया होगा, लेकिन आपको समझना चाहिए ये गो क्या है, एक्शन है, और ये टॉक क्या है, एक्शन। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं समझाया, ना ऐसा कुछ होता है कि आप गो में एल वाई लगाओ या टॉक में एल वाई लगाओ, एक्शन में एल वाई लगा कर कुछ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये दोनों वर्ड होते ही नहीं इंग्लिश में, ऐसे वर्ड ही नहीं होते हैं, है ना। तो इनको तो अगर आपने सॉल्व किया है तो आप चीज़ें समझ ही नहीं पाए मेरी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके लिए, है ना, आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चंस मेरे साथ। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके, फिर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। लिखा है ही वॉकड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। अब आप बताओ क्या कुछ कमी लग रही है आपको, कमी है। यहाँ पे ये एक्शन है और इस एक्शन की विशेषता बताने के लिए हमें एक क्या चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए, है ना, जो एक ऐसा वर्ड हो जो इस एक्शन का तरीका बता सके। क्योंकि यहाँ पर क्विक, क्विक क्या है, क्विक एक्शन का तरीका नहीं बता रहे, यहाँ पे क्विकली करना पड़ेगा। वॉकड क्विकली, कैसे कैसे वो गया, क्विकली गया, ठीक है ना, ताकि वो क्या हो सके, सो दैट क्या है, पर्पस बताने के लिए यूज होता है, उद्देश्य बताने के लिए। सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, है ना, ताकि वो क्या ना हो सके, लेट ना हो सके। इसलिए उसने बहुत जल्दी जल्दी क्या किया, वॉक किया, है ना, तेज दौड़ा, या आप कह सकते हो तेज चला वो। तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक्शन की विशेषता बताने वाले वर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो जो एक्शन की विशेषता बता सके वो क्या कहलाता है, एक्शन का जो तरीका बता सके वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर आपको करना चाहिए था क्विकली। तो ये जो क्विकली वर्ड है ये क्या होगा, अपना एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कुछ अगर आपने चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ी हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। अब यहाँ पे ये क्या है, वर्क एक्शन है। अब इस एक्शन के बारे में क्या है कि काम कैसे हुआ, बड़े ध्यान से हुआ, केयरफुली हुआ। तो केयरफुली में केयरफुल तो लिखा नहीं है, केयरफुली लिखा है, यानी कि यहाँ पर हमें चाहिए क्या था, एक्शन के बारे में तरीका बता सके जो एक्शन का, काम कैसे हुआ, काम का तरीका था, बड़े ध्यान से हुआ। तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर दिया गया है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे दिया गया है, क्लियर। और इस एडवर्ब ऑफ मैनर की भी विशेषता बनाने वाला एक और एडवर्ब दिया हुआ है, ये भी अपना क्या है, एडवर्ब ही है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्लियर। ये एडवर्ब ऑफ क्या है, डिग्री। तो यहाँ पे एक और एडवर्ब दिया हुआ है। तो अभी अगर इस सेंटेंस को पढ़ो तो इस सेंटेंस में आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं है। देखो काम का तरीका बता दिया गया, बड़े ध्यान से हुआ, है ना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। जब तक उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया तब तक उनका शुरू से लेकर अंत तक काम करने का तरीका क्या था, बड़े ध्यान से था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है, आप इसमें डी पोर्शन में टिक लगाएंगे। नो एरर तो आप समझते होंगे क्या कहलाता है। और इसकी बात करें तो इसमें किस में था, अपना ए पोर्शन में एरर, है ना। ऑल दो ही इज यूजली रूड विथ एवरीवन ही बिहेव्ड नाइस विथ ऑल ऑफ अस टुडे। तो आई थिंक आपने गलती निकाल ली होगी अभी तक। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, हालांकि वह हमेशा क्या रहती है, उसका जो बिहेवियर रहता है वो बहुत रूड रहता है ना। विथ एवरीवन ही बिहेव्ड नाइसली, लेकिन है ना आज उसने सभी के साथ कैसे किया बिहेव। यहाँ पर बिहेव क्या है, बिहेव यहाँ पर एक्शन है, उस एक्शन का तरीका बताना है कि उसने आज जो बिहेव किया है सबके साथ या हमारे साथ, है ना, वो कैसे किया है, नाइसली बिहेव किया है। यहाँ पे नाइस नहीं चाहिए अपन को, चाहिए नाइसली। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, नाइसली आना चाहिए था। एडवर्ब ऑफ मैनर की रिक्वायरमेंट थी, तो किस पोर्शन में मिस्टेक थी, सी पोर्शन में मिस्टेक थी। तो बस आपको ऐसे ही पता करना है ना। आप चीज़ें बस आपको क्लियर हो, बेसिक आपको क्लियर हो, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम पता कर रहे हैं कि हमें कब एडवर्ब ऑफ मैनर की रिक्वायरमेंट है और कब नहीं है, क्लियर। आगे देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 years but I cannot claim that I have understood thoroughly। अब आप देखो यहाँ पे आपको मिस्टेक निकालनी है, आप शुरू से पढ़ोगे तो आपको शायद कुछ समझ में आए। ही हैज़ वर्किंग विथ मी फॉर द लास्ट 10 years, वो मेरे साथ 10 सालों से काम कर रही है ना, अंतिम 10 सालों से। बट आई कैन नॉट क्लेम, लेकिन मैं क्लेम नहीं कर सकता ये कि मैं उसे अभी पूरे तरीके से समझ पाया हूँ। आपको ये वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका जो हम सिनोनिम देखें तो इसका सिनोनिम होगा कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली। अब कंप्लीटली इसका सिनोनिम है, अगर कंप्लीट लिखा होता तो आप आसानी से पता कर लेते कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपको थोरोली मिल रहा तो आप समझ नहीं पा रहे हो। वो कह रहा है कि मैं पूर्ण रूप से उसे अभी तक नहीं समझ पाई हूँ, क्लियर। तो कहने का मतलब इसमें आई थिंक नो एरर है, क्योंकि थोरोली लिखा है, कंप्लीटली का सिनोनिम है, एल वाई लगाया गया है, तो यहाँ पर इसमें क्या है, नो एरर है।
आगे बढ़ते हैं। राहुल थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। अब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा करेक्टली। करेक्टली तो ऐसे आपको पता करना था। तो इसमें किस पोर्शन में मिस्टेक थी? डी पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पर समझो आप इस एक्शन का तरीका बताना है। किस एक्शन का? उसने आंसर नहीं किया है ना, ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली, लेकिन उसने ये जो आंसर करने वाला काम था, इस काम को उसने सही तरीके से मतलब नहीं किया, क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व भी नहीं किया। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या है आंसर अपना एक्शन। वी कैन नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, है ना। हम देख नहीं सकते चीज़ों को क्लियर तरीके से। क्लियर तरीके से तरीका बताना है, यहाँ पर देखने का तरीका बताना है। तो क्लियरली आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है एडवर्ब की, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस एक्शन के बारे में यहाँ पे बताना है। तो जो वर्ड एक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्शन का तरीका बताता है बेसिकली, वो कहलाता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं किस पोर्शन में मिस्टेक है? बी पोर्शन में मिस्टेक है ना। आगे देखो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए दिया है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल। इमोशनल स्टेबल या इमोशनली स्टेबल, आप देखो वह बहुत स्टेबल के बारे में बताना है यहाँ पे। कभी कभी यहाँ पर पहले आ जाते हैं ये वर्ड, ठीक है ना, एक्शन बाद में आता है। तो क्या लिखा है? शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल, नहीं इमोशनली स्टेबल। तो यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? इस एक्शन के बारे में बताने वाले वर्ड की रिक्वायरमेंट। तो इमोशनली आना है यहाँ पे, है ना, इमोशनली। इमोशनली की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो किसमें मिस्टेक है? बी पोर्शन में। तो ये था हमारा किसका? ये हमारा था बेसिक एडवर्ब चैप्टर का, ये हमारा बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांस कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, है ना, आपके लिए। तब तक आप इन चीज़ों को क्लियर करें, एक बार देखें, 2 बार देखें। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इनके नोट्स मेकिंग करें। जल्द ही आपके लिए 1 या 2 दिन के अंदर इसका सेकेंड पार्ट आएगा, आप उसको देखना, है ना। धीरे धीरे ये 2 से 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, है ना। ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन बड़ी ना हो, इसलिए मैं आपको इसे लेक्चर वाइज डाल रहा हूँ। आराम आराम से आप देखो इसको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वो लेक्चर्स जल्दी से प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पांडे कोचिंग क्लासेस, टेलीग्राम चैनल का भी नाम है ना, इंस्टाग्राम का भी है, और यूट्यूब तो आपको पता ही है। आप सभी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप देखें, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके आपको टेस्ट पेपर के पूरा सॉल्व, है ना, PDF नोट्स मिलेंगे, आप जाकर उसमें जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।